मैंने इतनी तेजी के साथ ख्याति पाता हिंदी कवि सम्मेलन में कोई स्वर नहीं देखा। पहले यह माना जाता था कि कवित्री का मतलब है कि वो प्रेम की कोई बात करेगी, श्रृंगार की कोई बात करेगी, लेकिन मेरी आंखों को यह सुख मिला कि मैंने कविता का बालारुण स्वरूप भी देखा कि जब सुबह ही सुबह उसकी थोड़ी सी लाली फूट रही थी और लोग देख रहे थे। 2006 की बात है शायद कि मैं इसे अहमदाबाद लेकर गया। सरदार पटेल स्टेडियम में कवि सम्मेलन था, 1-1.5 लाख लोग थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री उस समय उसके मुख्य अतिथि थे। तो कार्यक्रम से पहले वो जब लिस्ट मुझसे पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा ये, मैंने कहा एक 12वीं क्लास में लड़की पढ़ती है। तो उन्होंने कहा कविता 12वीं क्लास में क्या पढ़ेगी? मैंने कहा आप सुनिए। और उसके बाद से वो भी इसके प्रशंसक हुए। अभी आपने देखा भुज फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने उसकी कविता इसकी आवाज में पढ़ी, आपने देखा होगा भुज फिल्म में। सो मेरे लिए तो निजी हर्ष का विषय है कि वो एक तरीके से मेरे हाथों में पली है बच्ची और अब उसका इतना यश है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब देश का कोई बड़ा आदमी मुझसे फोन करके पूछता है। देश की एक अभिनेत्री हैं, थोड़ी विवादों में रहती हैं लेकिन अच्छी हैं। उन्होंने एक दिन मुझसे फोन करके पूछा कि वो मुझे फलां कविता ट्वीट करनी है सर, वो लड़की कौन है? वो माइक पे उसका वीडियो देखा, वो आपको चाचा जी बोल रही थी। मैंने कहा वो देश की कविता है, हमारे मंच की कविता है, हमारी परंपरा की कविता है। तो कविता ने अपना यश कमाया है और आप सबके बीच वो शायद पहले भी कभी आई होगी, भिंड पहले भी आई है तो आप जानते ही हैं। मैं चाहता हूं कि अब यहां से कवि सम्मेलन की वो यात्रा प्रारंभ हो कि भिंड जो करता है, यहां से जो बेटे भेजे जाते हैं, उनका वास्तविक और वाचिक स्वरूप यहां प्रस्तुत हो। एक बार पूरा सदन कविता तिवारी के लिए जोरदार तालियां बजाकर उसका स्वागत करे। कविता पढ़ बेटिया, पढ़ बेटा पढ़। मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ कर रही हूँ। बहुत आभार। कुछ नई पंक्तियों से कुछ नई पंक्तियों से प्रारंभ कर रही हूँ। आप सबका बहुत आशीर्वाद मिलेगा इस विश्वास के साथ। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे। मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे। कहां कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे। कहां कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे। ये नश्वर तन वतन के वास्ते चाहे चला जाए, मैं कविता हूं मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे। मैं कविता हूं मेरी पहचान। मैं कविता और 4 पंक्तियां, मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती का मुझे विशेष आशीर्वाद मिलेगा। मैं 4 पंक्तियां आपको नमन करते हुए पढ़ रही हूँ, सुने। हाँ बेटा। सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा बहुत मन की धनी मचली। सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा बहुत मन की धनी मचली। बहाकर अश्रु कागज पर हुई कुछ अनमनी मचली। बहाकर अश्रु कागज पर हुई कुछ अनमनी मचली। तिरंगे की हिफाजत में जिन्होंने जान तक दे दी, शहीदों को नमन करने हमारी लेखनी मचली। मैं बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार बेटा। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ। इस देश में शायद कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनके लिए तिरंगा महज एक कपड़ा है जिसपे 3 रंग हैं। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ और ऐसे समय पहुंचा रही हूँ जब तिरंगे को अपमानित करने वाले लोग भी यूक्रेन से तिरंगा ओढ़कर सुरक्षित अपने घरों तक वापस पहुंचे हैं। लेकिन किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए उस तिरंगे में वास्तविक शक्ति किसकी है। मैं 4 पंक्तियां आप तक यदि आपके मन की कह दूं, मुझे आप सबका आशीर्वाद मिले। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। किस धरती पर खड़ी हूं मैं? धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो, पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। ये बेटा वाह, क्या बात है बच्चे, वाह। पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। और 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ, सुने। वाह बेटा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा
स्वयं दिन मान बदलेगा। हाँ। परिवर्तन आता कैसे? बहुत अच्छे, वाह। क्षितिज तक शौर्य, पानी आप सब ले रहे हैं, बहुत धीमे से ले लीजिए, बहुत शोर मत कीजिएगा बस। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्ति मां की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। बहुत आभार। हम चारण नहीं हो पाते हैं, मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। यदि आप सबको हमारे मंच का स्वाभिमान लग जाए तो मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुने। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। क्या स्टेटमेंट है। हाँ। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। बहुत अच्छा बेटा। और ये साहस क्यों आता है? धन्यवाद चाचा। ये साहस क्यों आ सकता है? मैं अपनी आदर्श पर 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, सुने। यदि लगे कि ये शक्ति मुझ में क्यों है तो आप सबका आशीर्वाद मिले, मैं अपनी आदर्श का उल्लेख कर रही हूँ। स्वागत है बेटा। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। कुछ पंक्तियों के लिए मुझे विशेष रूप से आदेश दिया गया है, वो पंक्तियां भी आप तक पहुंचाती हूं। मुझे पता है कि साहित्य रूप से समृद्ध धरती है, मेरी बात आप तक पहुंचेगी, सुनेगा। स्वागत है बेटा। नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं। मंच पर मुझे विशेष आशीर्वाद इन पंक्तियों के लिए चाचा का और सबका मिलता है। बहुत अच्छा बेटा, क्या भाषा है, वाह। नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। कभी भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते। क्या भाषा है, वाह। तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। समझते जो नहीं है मर्म उनके भाग्य खोटे हैं। आस्थाओं पे बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका उत्तर यदि आप सबकी ओर से दिया हो तो मुझे आप सबका समर्थन चाहिए। समझते जो नहीं है मर्म उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं छोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं छोटे हैं। बड़े बनना अगर चाहो सजा लो भाल पर माटी, मेरे प्रभु राम और घनश्याम इस माटी में लोटे हैं।